कहिए कैसे हैं आप लोग। आज की मेरी टॉपिक है सोच बदलो जिंदगी खुद बदल जाएगी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाले रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसा देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, तो मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने का हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद इसीलिए मुझे भीख में अधिक पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उसके बदले में मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता रहूँगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने सोचा कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में प्रश्न यह था कि वो तो खुद एक भिखारी है, लेकिन वो भीख के बदले में दूसरों को क्या देगा, क्या दे सकता है? इस बात को सोचते सोचते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। चौथे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब उसे कोई भीख देता था, बदले में उसे फूल दे दिया करता था। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता था और भीख के बदले में उन फूलों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास का सभी फूलों को तोड़कर लाता था। जब तक उसके पास फूल रहता था तब तक उसे बहुत भीख मिलती थी, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाता था तब उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तब उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसके वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास में पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिया। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और फिर खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की ओर बढ़ने लगे हैं, अब उसकी जीवन बदल सकती है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अब अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो फिर सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिखारी हूँ।
जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराए और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो और ऐसे सूट वूट में कहाँ जा रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। और कुछ देर रुकने के बाद फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में ही काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं, व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का कीमत दे रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों के नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठा किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। लोगों को फूल बहुत पसंद आई और उनकी इसी पसंद ने मुझे एक व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। यदि हम अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा।